अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीट परीक्षा को लेकर नवभारत की खबर का असर हुआ। एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार हटाए गए हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच ये बड़ा एक्शन लिया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एनटीए के नए डीजी अब होंगे प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डीजी होंगे। केंद्र सरकार ने एनटीए निदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया है और उनकी जगह अब जिम्मेदारी संभालेंगे प्रदीप सिंह खरोला। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, नवभारत की खबर का बड़ा असर। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही दिखाया था कि किस तरीके से एनटीए की जो कार्यप्रणाली थी, एनटीए जिस तरीके से काम कर रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे देखी गई थी। और जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे या दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ तौर पर एनटीए को लेकर नाराजगी साफ तौर पर थी और निश्चित तौर पर इसी को देखा जा सकता है। और टाइम्स नेटवर्क ने ये भी बताया था कि एनटीए पर कार्रवाई जरूर होगी और उसी के तहत अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हुआ है कि आईएएस प्रदीप सिंह जो हैं वो अब जिम्मेदारी संभालेंगे, एनटीए के सुबोध कुमार सिंह को रिप्लेस करेंगे। सुबोध कुमार सिंह जो कि जून 2023 से एनटीए के डीजी थे, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीट एग्जामिनेशन को लेकर सवाल खड़े हुए और खासतौर पर ये देखा गया कि विपक्ष लगातार हमलावर था, लगातार एनटीए पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसके मद्देनजर ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि फिलहाल जो डीजी हैं उनको रिप्लेस किया गया है। अब प्रदीप सिंह जो है वो जिम्मेदारी संभालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि एनटीए के डीजी अब सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। नवभारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई क्योंकि बात भविष्य की थी, बहुत से युवाओं के भविष्य की बात थी और अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। सुबोध कुमार को हटा दिया। डीजी प्रदीप सिंह खरोला अब बन गए हैं। केंद्र सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटाया है क्योंकि जब धांधली का मामला आया था, कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद बड़ा असर होता है नवभारत की खबर का। अब प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी बना दिए गए हैं एनटीए के। आपके पास और क्या अपडेट? देखिए, इस बात की जानकारी 2 दिन पहले ही टाइम्स नेटवर्क पर यह खबर बताया गया था कि कैसे सरकार जो है वो नाराज है। जिस तरह से एनटीए ने इस पूरे मामले को जितने हल्के में लिया और इस तरह की शिकायत आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय को और सरकार, केंद्र सरकार को गुमराह करते रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कि कुछ भी गड़बड़ियां नहीं हुई है। और इस तरह को लेकर एक तरह से पूरे इस मामले में जो लचर हालत थी, जिस तरह से इतने युवाओं के भविष्य की बात थी और इसके बावजूद एनटीए की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, उसके बाद से ये खबरें आ गई थी कि बहुत ही नाराजगी है। और ये बातें टाइम्स नेटवर्क पे 2 दिन पहले बताई थी। हमारी एडिटर इन चीफ ताविका कुमार ने इस खबर को ब्रेक किया था कि बहुत नाराजगी है और बड़ी गाज गिर सकती है अधिकारियों पर। और आज देखिए वहां पर एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ है, प्रदीप कुमार को जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरे इस मामले में करीब 24-25 लाख बच्चों के भविष्य की बात थी और जिस तरह से चीजों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया और चीजों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंसी जो थी वो एनटीए की साफ तौर पे दिखी। और इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। अच्छा अमित, ये बताइए कि ये क्या कह सकते हैं कि अभी डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया, लेकिन आने वाले वक्त में अभी और भी बदलाव होंगे क्योंकि सरकार एक्शन लेगी, मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस बारे में एकदम साफ तौर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीधे शब्दों में कहा था कि जो भी ये जांच एओआई की रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है कि शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई होनी है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय का हो, एनटीए का हो, जितने बड़ा भी अधिकारी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसकी आप शुरुआत देख सकते हैं कि जिस तरह से ये बदलाव किया गया है और सीधे जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन अमित, आपका अनुभव क्या कहता है? अमित, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या सुबोध कुमार को यहां पर हटा देने से जो गुस्सा था लोगों के अंदर या फिर विपक्ष जो प्रहार कर रहा था, क्या वो रुक जाएगा, थम जाएगा,
या नहीं, सिलसिला जारी रहेगा? नहीं देखिए, नहीं मुझे लगता है कि ये विषय दूसरा है। अब लोगों की नाराजगी तो निश्चित तौर पर जो है वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार अब एक्शन मोड में दिख रही है। सरकार उसको कोर्स करेक्शन करने की मोड में है कि जिस तरह से गड़बड़ियां हुई, जिस लेवल पे गड़बड़ियां हुई, उसको कैसे ठीक किया जाए। और इसी के लिए आज 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो एनटीए की पूरी कार्यशैली को लेकर, जो एजुकेशन की पारदर्शिता है उसको लेकर पूरी जांच करके दो हफ्ते में रिपोर्ट अपनी सौंपेगी कि कैसे एनटीए को और मजबूत किया जाए, उसकी डाटा सिक्योरिटी को पर काम किया जाए, इन तमाम चीजों को। लेकिन एक कार्रवाई हुई है, इस बात की कम से कम स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर मुझे लगता है भरोसा आना शुरू होगा कि हाँ, केंद्र सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है। केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से और वो गंभीरता अब यहाँ दिखाई भी दे रही है स्पष्ट तौर पर। जो छात्र अभी तक नाराज होंगे इस फैसले से, कहीं ना कहीं उनको सुकून जरूर मिला होगा। बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ।